हाय फ्रेंड्स, फाइंडिंग द पैशन इज द की ऑफ योर सक्सेस। और अगर आपका पैशन लीगल सर्विसेज में करियर बनाने का है, जज बनने का है, लॉयर बनने का है, तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। आज हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं और उसका नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको कि हम क्लैट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, LLB या LLM कोर्सेज इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस से करना चाहते हैं, टॉप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आप क्लैट एग्जाम जरूर दें। क्लैट एग्जाम 2022 की डेट रिलीज हो गई है। इस बार के एग्जाम में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और इस बार का एग्जाम 8 मई 2022 को होने वाला है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लैट एग्जाम से जुड़े हुए सभी अपडेट्स आपको बताएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट बुक्स, टॉप लॉ कॉलेजेस जिसमें आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, सभी इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ क्लैट को कुछ दूसरे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, LSAT दैट इज लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट के साथ भी कंपेयर करेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सा लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। इन केस आपकी क्लैट एग्जाम को लेके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, या आप लॉ कॉलेजेस को लेके कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in. क्लैट एंट्रेंस एग्जाम साल में एक बार होता है और ऑफलाइन मोड में होता है। आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करके इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 12th में मिनिमम 45% मार्क्स, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके 12th में मिनिमम 40% मार्क्स का होना कंपलसरी है। क्लैट एग्जाम के थ्रू आप अक्रॉस इंडिया के 120 टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट एग्जाम 2022 की डेट रिलीज हो गई है। इस बार ये एग्जाम 8 मई 2022 को होने वाला है और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च 2022 से पहले भर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 4000 रुपीज और SC ST स्टूडेंट के लिए 3500 रुपीज है। 2022 में क्लैट एग्जाम 2 बार होने वाला है। 8 मई 2022 को फर्स्ट एग्जाम होगा और 18 दिसंबर 2022 को दूसरा एग्जाम होगा। दूसरा एग्जाम 2023 के लिए काउंसलिंग के लिए है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। अगर आप 2022 के सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट एग्जाम जो कि 8 मई 2022 को होने वाला है उसी को अटेम्प्ट करना है। क्लैट एग्जाम की ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है। 120 मिनट का ये पेपर होता है और 120 मिनट में अब आपको 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता था, तो अब इस पर्टिकुलर एग्जाम से 50 क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। अब आपको सिर्फ 150 क्वेश्चंस को 2 आवर्स में अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्लैट एग्जाम के थ्रू UG कोर्सेज करना चाहते हैं, BA LLB या BBA LLB करना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है और एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आपको 1 नंबर मिलता है। इससे पहले क्लैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर आप कोई गलत जवाब भी सिलेक्ट करते हैं तो आपके नंबर नहीं कटते थे, बट अब क्लैट में नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है। अगर आप किसी भी सवाल का गलत जवाब देंगे तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि क्लैट में नेगेटिव मार्किंग ऐड हो गई है और गलत जवाब देने पे आपके नंबर कट सकते हैं। अगर आप क्लैट एग्जाम PG कोर्सेज लाइक LLM के लिए दे रहे हैं तो आपके भी एग्जाम में 120 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब क्लैट में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए हैं। पहले क्लैट के PG एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते थे, बट अब क्लैट के PG एग्जाम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब हम बात करते हैं क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की। क्लैट का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम UG कोर्सेज के लिए एग्जाम बेसिकली 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 28 to 32 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज के 30 to 35 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड के 35 to 39 क्वेश्चंस,
लीगल रीजनिंग के 28 to 32 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव टेक्निक दैट इज मैथमेटिक्स के 13 to 17 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम क्लैट एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशंस, पैसेजेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहीं लीगल एप्टीट्यूड में लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, डेरिवेशन ऑफ कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, रीजनिंग, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में दैट इज मैथ्स में नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लें, बीएलएलबी या बीबीएलएलबी कोर्स करें, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लें। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्लैट में अप्रॉक्स 2600 सीट्स अवेलेबल हैं और इन सीट्स के लिए अप्रॉक्स 60,000 स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं। इसका सक्सेस रेशियो 5% का है। अगर आप इस 4 to 5% में आना चाहते हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर एग्जाम की सही तरह से तैयारी करें। अब हम क्लैट एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताते हैं जिससे इस पर्टिकुलर एग्जाम को प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कंप्लीट क्लैट कंपेनियन बाय पियर्सन या फिर सेल्फ स्टडी बाय अरहंत पब्लिकेशन, इन दोनों ही बुक्स को रेफर कर सकते हैं। दोनों ही क्लैट की प्रिपरेशन में बहुत ही यूजफुल बुक्स हैं। दोनों ही का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप दोनों में से जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम आपको क्लैट के अंडर आने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताते हैं। आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस एंड लीगल स्टडीज कोची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा कटक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी गुवाहाटी, दामोदरन संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल त्रिची, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, धर्मस्थला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कॉलेजेस की डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए, इनके फीस स्ट्रक्चर के लिए, इन सभी कॉलेजेस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप उस पर क्लिक करके सभी कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या लॉ के किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को और डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की वीडियो आपके लिए हम जल्दी से जल्दी लाएं। अब मैं आपको इंडिया के टॉप 3 लॉ एंट्रेंस एग्जाम दैट इज क्लैट, AILET एंड LSAT में डिफरेंस बताता हूं जिससे आप आसानी से डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए कौन सा लॉ एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट है। देखिए, क्लैट इंडिया का टॉप मोस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप 22 लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ साथ 120 लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि AILET दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। LSAT के थ्रू आप इंडिया के टॉप 26 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, बट नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम है। क्लैट के थ्रू आप BLLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, BSW LLB, LLM जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइमरीली इसको इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए बेस्ट माना जाता है। वहीं LSAT में भी आप सिमिलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट BSW LLB एंड BCom LLB LSAT में अवेलेबल नहीं है। LSAT और क्लैट में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि क्लैट के थ्रू आप LLB नहीं कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि क्लैट के थ्रू आप LLB नहीं कर सकते हैं, वहीं LSAT के थ्रू आप LLB कर सकते हैं।
और AILET में सिर्फ BA LLB, LLM एंड PhD कोर्स अवेलेबल है। वहां से आप BBA LLB, BCom LLB या फिर सिंपल LLB नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्लैट में अप्रॉक्स 2600 सीट्स अवेलेबल हैं और इन सीट्स के लिए अप्रॉक्स 60,000 स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं। इसका सक्सेस रेशियो 5% का है। वहीं AILET में 200 सीट्स अवेलेबल हैं जहां पर अप्रॉक्स 2000 स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। अगर हम LSAT की बात करें तो LSAT में 26 कॉलेजेस के लिए अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज BA LLB, BCom LLB या BBA LLB टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हैं तो क्लैट एग्जाम को जरूर दें, और अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आप LSAT को भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको क्लैट एग्जाम की इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में और जानना चाहते हैं या क्लैट के अंडर आने वाले और कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।